कैप्टन टाइम 10 to 10। जी हाँ, सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। इस दिन का और हाई वोल्टेज मुकाबला पश्चिमी वर्सेज ढाढस के मध्य चलता हुआ आप ढाढस की सरजमी से हमको देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल पेज हिमाचल स्पोर्ट्स प्रेमी और फ्रेंड्स क्लब शिलाई। मैं हूं सुरेंद्र सिंह था, हमारे साथ है कॉम्बॉक्स में भाई मोहन चिंता। सबका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस समय पहली रेड में निखिल विरसांटा ने अपनी टीम के लिए अंक अर्जित किया और टीम का खाता खोला। दोनों टीमें बहुत बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल्स की लड़ाई और यहाँ धन्नो बिरसांटा टीम के सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी एंकल पर जाना चाहते थे। एक कमजोर कोशिश वहां धन्नो बिरसांटा के द्वारा और इस समय निखिल ने वहां निहाल के ऊपर टच करने का प्रयास किया है, देखना होगा। जी हाँ, और एक ऊंची उड़ान भरी है यहाँ पर निखिल बिरसांटा कह रहे हैं खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, आगे पूरा आसमान बाकी है। देखना होगा वंश के ऊपर भी वहां टच करने का प्रयास था, विजय ने गलती की है। धीरे धीरे हमारे साथ लाइव व्यूअर्स की संख्या 50 के पार होती हुई आप सब इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइए। एक बेहतरीन टूर्नामेंट घट रहा है और जिस तरीके से हमने देखा सोशल मीडिया पर जो प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ है वो एक काबिल तारीफ अपने आप में। उसके जो अगला जो मैच होना है ढाढस सी वर्सेस कोटी, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है और ग्राउंड के पास खड़ी होनी चाहिए। कोटी वर्सेस ढाढस सी अंतिम क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। मैं वहां देख रहा हूं ड्रेसिंग रूम के पास टीम कोटी अपने जो ड्रेस है वो ना पहने, इतने ही रहे आप क्योंकि अगला मुकाबला आपका ही है। यहाँ ढाढस में इस समय बहुत बढ़िया धूप की तपिश, आप लोगों को यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े डालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप किट में ही रहे और विटामिन डी का आनंद लीजिए, हड्डियां मजबूत हो जाएगी कबड्डी खेलने के लिए। इस समय निखिल विरसांटा है, बोनस इनके लिए सरेंडर कर दिया गया है। बोनस सफाई के साथ वहां किया भी है निखिल बिरसांटा ने। निखिल बिरसांटा अपनी टीम की एक मजबूत कड़ी बनी है। अब पुराने खिलाड़ियों में मैं देख रहा हूं सिर्फ धन्नो बिरसांटा है, बाकी सब यंग ब्रिगेड है। देखना होगा धन्नो बिरसांटा एडवांस टैकल करने के लिए निहाल के ऊपर एक कमजोर कोशिश इसको मैं कहूंगा। स्कोर प्लीज। पश्चिमी के पक्ष में 5-4 का स्कोर इस समय। निखिल रेड पर बोनस का बढ़िया ताल ठोकी है, वहां पर रनिंग बोनस करने के लिए गए थे और वो सफाई के साथ बोनस हुआ नहीं था। बहुत वरिष्ठ ऑफिशियल इस मैच के हमारे परम मित्र है बलदेव धामका जी, कबड्डी के अपने समय के सुरमा खिलाड़ी और वर्तमान में एक बहुत बेहतरीन ऑफिशियल। इनके निर्णय हमने देखे हैं, जब भी ये निर्णय देते हैं कोई निर्विवादित निर्णय होते हैं, इनके कभी विवादों में नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ बलबीर जस्टा जी रेफरी की भूमिका में। वुमेन कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग होती है, उसमें 2 बार ये ऑफिशियल की भूमिका में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली जाती है वो लीग। उस लीग में 2 बार अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस मैच के चीफ रेफरी हमारे परम मित्र हैं ये भी धन्नो बिरसांटा जी और आपके दामाद हैं, NIS है और एक बेहतरीन ऑफिशियल है निखिल बिरसांटा। इस समय हल्के हल्के कदमों से वापस। जी हाँ, शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ बड़े इसके साथ बोनस अंक अर्जित किया। यही तो खिलाड़ी की पहचान होती है, जो बड़े मैच का खिलाड़ी होता है वो अपनी स्किल है उसका भरपूर फायदा उठाता है। और इस समय बढ़िया मुकाबला आप ढाढस की सरजमी से देख रहे हैं। चौथा संस्करण और इस समय निहाल थे रेड पर, विजय जल्दबाजी कर जाते हैं। बहुत बार इस तरीके के टैकल इनिशिएट करते मैंने इनको देखा है। निहाल एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के और वहां पर शूट किया था संजय ने लेके ना
निखिल बेसंटा जो जल्दबाजी कर बैठे, अंक अर्जित करने की बजाय अंक खोना में पड़ा। अगर निखिल ने थोड़ी सी अपने साथी खिलाड़ी संजय पर निगाह रखी होती तो ये मल्टी पॉइंट रेड होती। 2 खिलाड़ियों का उन्होंने शिकार किया था, लेकिन डबल एंट्री के चलते वहां अंक गंवाना पड़ा एक टीम ढाढस को। और मैं निहाल का जिक्र कर रहा था, साईं हॉस्टल बिलासपुर में ये भी प्रशिक्षण लिए हुए खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। एक बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। ऐसा नहीं है कि अभी इनकी उम्र बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन जब कबड्डी के आप टच में नहीं रहते हैं तो निरंतर इस समय जीप पर तक जा सकते सर, बोनस तक। थैंक यू। इस समय दिकू है रेड पर। इस खिलाड़ी ने भी अपने आप को स्थापित किया है पिछले 2-3 सालों में। स्कूल गेम्स में हमने देखा था, उस समय ये खिलाड़ी इतना बेहतरीन नहीं खेलता था, लेकिन लोकल टूर्नामेंट में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। उस कॉन्फिडेंस के चलते आज आप अपनी टीम की धुरी बने हैं, अपनी टीम के एक मजबूत स्तंभ बने हैं। अमन है इस समय रेड पर। इस खिलाड़ी का कल हम जिक्र कर रहे थे, एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी उभरने वाला है ढाढस के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर शानदार खिलाड़ी उभर कर आएगा और जिस तरह से गेम में इम्प्रूवमेंट किया है इसका टीम पश्चिमी के पास। निहाल इस समय रेड पर। 4 का डिफेंस है, बोनस एक्टिव नहीं है। संजय के ऊपर लंबा रनिंग हैंड टच करके, और ये वंश, ये भी कमाल के खिलाड़ी है। जी हाँ, वंश ने बड़ा शानदार तरीके से यहाँ चीन की दीवार की तरह बिल्कुल डबल थाई पे गए, ब्लॉक किया। इस समय 2 और डायरेक्ट की सिचुएशन है। ये थाइस पे नहीं था, ये ब्लॉक था, बिल्कुल प्रॉपर ब्लॉक था। चेस्ट के पास जाकर सामने से खिलाड़ी को अगर आपको बढ़िया एंगल मिल जाए तो आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इस समय 2 और रेड पर है अब निखिल बेसंटा। जी हाँ, वहां बोनस एक्टिव है, बोनस करके भी अपनी रेट को वैलिड कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बोनस के ये मास्टर हैं, बड़े एक्सपर्ट खिलाड़ी बन गए हैं निखिल बेसंटा। 2 नेशनल का आपके पास अनुभव है। वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है और फरीक है कोचेज का वहां। और ये देखिए यहाँ डिफेंस का कमाल, अमन ने डिफेंस में कमाल किया है इस समय ढाढस के लिए। शानदार तरीके से कल होल्ड किया अमन ने, बड़ा बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त एंकल होल्ड और समय से डिफेंस का सपोर्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप टीम को आगे ले जा सकते हैं। इस समय निखिल बेसंटा लॉन्ग रनिंग हैंड टच करने का प्रयास, जी हाँ, सफल भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, एक रनिंग हैंड टच करके और अंक स्कोर किया है अपनी टीम के लिए। मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 अंकों की लीड में यहाँ 10-7 का स्कोर ढाढस के पक्ष में। अब 3 अंकों की लीड, बहुत बेहतर खेली है ये टीम। थोड़ा सा नुकसान इनको विपिन बेसंटा के जाने से जरूर हुआ होगा, लेकिन टीम मजबूत है, ऐसा नहीं है। इनके पास बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, गांव से बड़े उम्दा खिलाड़ी इस गांव ने दिए हैं। और अभी तो वंश जैसे खिलाड़ी जब आगे धीरे धीरे अमन जैसे खिलाड़ी खेलेंगे तो एक बेहतरीन टीम ढाढस के पास होगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर बढ़िया टीम उभर कर आएगी, क्योंकि ये जो सुपरस्टार है अभी बहुत खेलेगा, युवा खिलाड़ी है और आने वाले समय में शानदार खेल का प्रदर्शन करता है, अभी बहुत आगे जाना है। और अगर बात करूं टीम पश्चिमी की, पश्चिमी ने भी शानदार तरीके का प्रदर्शन किया है। जी यहाँ पर निखिल बेसंटा कह रहे हैं, ये देखिए भाई कमाल का थाई होल्ड धनु बेसंटा का, मोमेंटम तोड़ा जो मिड लाइन की तरफ बनाया था खिलाड़ी ने, डबल थाइस पर गए थे। एडवांस टेकल जरूर था, लेकिन कॉन्फिडेंस की दाद देना चाहूंगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ डिफेंस का सपोर्ट, बहुत बेहतरीन सपोर्ट। इस समय अगर इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से स्पॉन्सर का जिक्र ना हो तो ये लाइव स्ट्रीमिंग भी कहीं ना कहीं जायज नहीं होगी। जी, हमारे जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं उनका नाम भी जरूर लेना चाहूंगा। राजेंद्र ज्वेलर्स, सोलन नियर शुलिकी टेम्पल। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने फेसबुक पेज पर उनकी पोस्ट डाली है। जितने भी नवयुवक मंडल के यहाँ पर साथी बैठे हैं उसको जरूर शेयर कर दें, क्योंकि
जिस व्यक्ति ने इस टूर्नामेंट के संचालन में 51,000 की धनराशि दी है, उनका प्रचार प्रसार करना 31,000 क्षमा चाहेंगे 31,000 की राशि दी है, उनका प्रचार प्रसार करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है। और इस मुकाबले का आधा समय तब्दील होने के बाद जो स्कोर है जी, थैंक यू सो मच। इस समय स्कोर 13-7 का। और हम जिक्र कर रहे थे रिंकू बिरसांटा का, पास के गांव में ही वो भी रहने वाले हैं, आपके भाईचारे के हैं, डिमटी गांव के रहने वाले हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उस खिलाड़ी के पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस खिलाड़ी के पास जो बिहेवियर है, वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं। उनका जिक्र इसलिए भी करना चाहूंगा कि आप उनसे जुड़ने के लिए आप भी घर बैठे आईफोन जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने इंस्टाग्राम पर जाकर यूनिक कम्युनिकेशन को फॉलो करना है और जो लकी विजेता होगा उनको आईफोन मिलेगा। इसलिए आप देरी ना करें, उन लकी विजेताओं में से आप भी हो सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहे, हमारा काम आपको ठीक लगता है, तो आप जरूर हिमाचल स्पोर्ट्समैनिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक को फॉलो करें। और आपको नाम तो अभी तक पता लग ही गया होगा, मोहन चिंता हूं और साथ में सुरेंद्र चिंता जी है। इस समय बढ़िया डिफेंस का सपोर्ट और दिग्गू का यहाँ शिकार हुआ है। बड़े खिलाड़ी हैं दिग्गू पश्चिमी के। जी हाँ, बड़ा शानदार तरीके से मैच घटित हो रहा है, लेकिन टीम पश्चिमी को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बड़े उतार चढ़ाव आने हैं अभी मैच में। 6-7 अंकों की लीड कोई काफी नहीं है, यहाँ रफ्तार रोक दी है निखिल बिरसांटा की। ऐसा कुछ खेलना होगा आपको। इस मुकाबले में पहली बार निखिल बिरसांटा भी टैकल हुए हैं। क्या ये वापसी का बिगुल हो सकता है पश्चिमी के लिए? जी हाँ, निश्चित तौर पर हो सकता है। दिग्विजय का चलना, निहाल का चलना इस बात का प्रतीक होगा कि आप कमबैक कर सकते हैं। लेकिन लेफ्ट कॉर्नर पर जहां रेड कर रहे हैं निशांत के पास, अरे भाई वहां तो बिरसांटा जी ने बोला कि भाई रुक जाइए, अब यहां से आगे मैं नहीं जाने दूंगा। बहुत कमाल के डिफेंडर अपने समय के। और मैं जिक्र कर रहा था निशांत का, एंकल होल्ड के माहिर है। सिरमौर कबड्डी लीग में हमने इस खिलाड़ी को देखा है, मेरे पसंदीदा डिफेंडर बन गए थे ये एंकल में। और यहाँ देखिए बिरसांटा के ऊपर कमजोर टैकल करने का प्रयास, थोड़े से लेट हुए, लेकिन इस तरह के सुपरस्टार खिलाड़ी पे अगर थोड़ी सा सुस्ती दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर वो सुपर डुपर रेट लगा देंगे या मल्टीपल रेट लगा देंगे। जी निश्चित तौर पर यहाँ हम उन बेहतरीन खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रशंसा के काबिल है। और निहाल का शिकार किया है। हम उन उम्दा खिलाड़ियों की बात कर रहे थे जिन्होंने सिरमौर कबड्डी लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनमें से निखिल बिरसांटा भी एक थे। और निशांत बिरसांटा के साथ साथ एक और सरहा क्षेत्र से आते हैं। भले ही वो खिलाड़ी हमारे यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन शुभ भी कमाल का एंकल होल्ड करते हैं। ऐसा लगता है कि चुंबक चिपक गया हो जब एंकल पर उनकी पकड़ बनती है। इस समय हल्के कदमों से वापस निखिल अपने कोर्ट में। अब इस लीड को बढ़ाने के लिए आपको शानदार और बेहतरीन खेल खेलना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हेड आउट, इस समय निशान है मूलतः एंकल होल्ड के लिए। निशांत ने रेडिंग में भी कमाल कर दिया है, डिफेंस में तो कमाल करते ही है, यहाँ तो रेडिंग में भी बहुत ऊंची उड़ान इन्होंने भरी थी यहाँ पर। ये विजय क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा ये करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। इस समय निखिल ने एक और खिलाड़ी का शिकार। अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं पश्चिमी के कोर्ट में। टीम पश्चिमी एक समय बहुत बेहतरीन टीम हुआ करती थी जब निहाल अपने चरम पर थे और हॉस्टल में थे, लेकिन ये समय है, समय की नजाकत है, समय जैसे जैसे बीतता है सब चीजें बदलती है। जी हाँ, अगली टीमें बिल्कुल तैयार है क्योंकि ये मुकाबला ढाढस लगभग बहुत काफी
लीड बनाए हुए हैं। डाडस सी और कोटी, आप दोनों ही बिल्कुल तैयार रहे हैं और अगले जो ऑफिशियल्स हैं आप भी बिल्कुल तैयार रहे हैं। धन्यवाद। इस समय संजय हेरिट पे देखने वाली बात रहेगी, वहां एडवांस टेकल। Raiders से 1 point. अंतिम 5 मिनट का खेल अब इस मुकाबले में होना बाकी, और यहाँ एक कमजोर टैकल करने का प्रयास था, किसी एंगल में नहीं थे, लेकिन विक्रांता यहाँ थोड़ा सा अति आत्मविश्वास में आ गए थे। अरे देखना होगा यहाँ तो ये उल्टी तरीके से, ये मुझे लगा ये तो विजय के लिए बाएं हाथ का खेल है। Red out 1 point Dadas. बोनस जरूर मिला वहां दिग्गू को, लेकिन साथ ही साथ टैकल भी हुए। जी हाँ, जी हाँ, इस समय हम धाडस टीम में देख पा रहे हैं धनु बिरसांटा पूरी तरह आश्वस्त है इस जीत को लेकर, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने अपनी यादें जब जाहिर कर दिए थे उस टैकल से, उसको एडवांस टैकल भी कर रहे थे, वो इनके कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस को दर्शाता है। लेकिन आगे आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी होगी, काम भी कुछ बड़ा करना होगा। मुझे यहाँ टीम पश्चिमी का कुछ ऐसा लग रहा है जैसे इनके मोराल डाउन हो गए, इनके कंधे झुक गए हैं, जैसे मानो हार मान ली है। भाइयों, हार नहीं माननी है, मान लिया तो हार हो जाती है, ठान लिया तो जीत हो जाती है। अभी समय पर्याप्त है, 4 मिनट का समय है। सुपर टैकल मिला है यहाँ, दिग्गू अभी कोर्ट में है, थोड़ा सा दमखम दिखाना तो बनता है, टीम पश्चिमी एक बड़ा नाम है। जी डेफिनेटली दिग्गू को शानदार करेंगे, करने का प्रयास कर रहे हैं, मिड लाइन तक पहुंचते बिल्कुल बाल बचे, अदरवाइज एक वॉट आ जाता चिंता जी। यहाँ थोड़ा सा वंश हंस भी रहे कि भाई ये तो गलती हो गई थी, और निशांत और वंश ने भी इस मुकाबले में अपना हाई फाई पूरा कर लिया है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों के लिए भी जोरदार तालियां। ये सिर्फ लेडीज बजाती है भाई, ऊपर भी बैठे यार, तालियां बजा लीजिए। ये बड़ी सुखद खबर होगी आने वाले जो मैचेस रहेंगे उसके लिए, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि जब आप पिछले मैच में अच्छा करते हैं, आने वाला जो सफर होता है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। जी, इससे पूर्व आपने टूर्नामेंटों में देखा होगा कमेंट्री नहीं होती थी, कमेंटेटर का काम ही ये होता है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और दर्शकों को थोड़ा सा मनोरंजन के साथ साथ आपके भी बच्चे हैं, आपके भी कोई परिवारजन है, कोई मित्रगण है, उनके लिए तालियां तो बजा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंटेटर्स का। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच देंगे हेलो, इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच देंगे राहुल और